Hello students, today we are going to start with the first chapter, the third level of your book Vistas, written by Jack Finney. First of all, we start with about the author. The full name of Jack Finney was Walter Braden Jack Finney, born on October 2, 1911 and died on November 14, 1995. He was an American author, graduated in Galesburg, Illinois. Best known work are science fiction and thrillers. Short stories, The Third Level, 1957. Film based on Jack Finney's novels, Against the House, 1955. The Invasion of the Body Snatchers, 1956. Got award of Life Achievement for World Fantasy Award. He was specialized in thrills and work of science fiction. You already know about it. And his best known works, Life and Again, The Clock of Time, I Love Galesburg in the Spring Time. These are the things about the author, that is Jack Finney. Let us begin with the characters of this story. In this story, there are three main characters: Charlie, Louisa, Sam Winner. Charlie, who lives in New York and attained 31 years. Louisa, who is the wife of Charlie. Sam Winner, friend of Charlie, also a psychiatrist. राइट बेटा, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, तीन ये मेन कैरेक्टर हैं जिसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है वो है चार्ली. ओके, चार्ली हैविंग द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग एंड this stamp collecting is also the hobby of Charlie's grandfather. Okay, means this hobby came from Charlie's grandfather to him. Also, stamp collecting is also the hobby of President Roosevelt. Fine, you have to remember it, beta. Now listen very carefully. When the Charlie telling the story, he lived in 1950, but he traveled in 1890. Means which type of activities were there in 1890? These are the things Charlie presented. He described it, and these things he discussed with Sam Winner, that these things, okay, he saw in 1890. Like this, he explained each and everything to his friend Sam Winner. Here comes the theme. देखो, बहुत छोटी सी बात है बेटा, ये बहुत सिंपल है. वो जो स्टोरी बता रहा है ना हमें, तो वो टाइम कब का है जब वो हमें स्टोरी ये सब एक्सप्लेन कर रहा है? 1950 का टाइम है. 1950 का टाइम है जब वो कहानी हमें बता रहा है. और वो क्या बताता है कि उसने ना 1950 में, उसे पता है कि 1950 में है वो, उसने टाइम ट्रैवल किया है. और वो टाइम ट्रैवल कौन सा किया है उसने? 1890 का. मीन्स चार्ली का चाइल्डहुड का टाइम, जो उसकी हमेशा फैंटेसी रही है या जो उसकी हमेशा चाहत रही है, फुलफिलमेंट की है उसने अपनी ये विश कि वो 1890 में दोबारा जी कर दिखाए. ठीक है, तो मीन्स उसका वो चाइल्डहुड पीरियड है जिसमें वो जाता है, ट्रैवल करता है, और वो उसी को रियलिटी मानता है. और यही बात वो प्रूव करता है
एविडेंस इकट्ठे करता है, बार बार इस बात को प्रूफ करता है कि नहीं भाई मैं इस तरीके से 1890 में गया था। फाइन बेटा, कैसे वो जाता है, कैसे वो प्रूफ करता है, ये सब हम कहानी में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता लग गया यहाँ टाइम ट्रैवल है, तो इसकी थीम भी बिल्कुल इसी से रिलेट करेगी। टाइम ट्रैवल है थीम, एंड डेफिनेटली ऑब्वियस है देयर विल बी अ मिस्ट्री एंड क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ रीडर। हाउ अ पर्टिकुलर थिंग विल हैपन, these are the things which we read in this chapter। मिस चार्ली कैसे वो ट्रैवल करता है, कैसे हम ये बात पता चलती है, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, राइट बेटा। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ अ पर्सन, इज इट पॉसिबल और नॉट, वी कांट से दैट कि भी टाइम ट्रैवल होता है, बट हाँ इन मूवीज़ लाइक जुमांजी एंड टाइम मशीन, सच मूवीज़ वी सॉ कि हाँ भाई टाइम ट्रैवल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू कैन ट्रैवल, ओके, यू कैन ट्रैवल इन अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्टोरी इवेंट्स। क्या होता है, थोड़ा सा बताया है यहाँ पर बात कि क्या है इवेंट्स। होता क्या है कि जो नैरेटर है हमारा, नैरेटर कौन है, अच्छा हाँ नैरेटर चार्ली ही है। फाइन बेटा, जो हमारा नैरेटर है, जो हीरो है ऑफ दिस चैप्टर, वन डे वेरी मच हरिड, ओके, बहुत ज़्यादा जल्दी में था, एंड फॉर दिस ही वेंट टू, इसलिए वो कहाँ चला गया, इसलिए वो चला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया। वो बस से भी ट्रैवल कर सकता था, बट वो बहुत जल्दी अपने घर जाना चाहता था, बहुत ज़्यादा हरिड में था, और वहाँ पर जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी में, और वहाँ पर जा रहा है, और वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर सिर्फ 2 लेवल है, और 2 ही लेवल है बेटा, राइट। बट इवेंट क्या है इम्पोर्टेंट है इसमें कि ही डिस्कवर्ड 3rd लेवल। क्या किया इसने, 3rd लेवल डिस्कवर्ड किया। मीन्स 3rd लेवल क्या है बेटा, एक प्लेटफॉर्म है वेयर ही कैन गेट द ट्रेन फॉर द पास्ट। कहाँ के लिए मिलती है 3rd लेवल में ट्रेन, पास्ट के लिए। मीन्स इन रियल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ही वेंट, but in reality 3rd level is not exist, it exists in the imagination of Charlie। is it fine to you all? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चार्ली क्या है, न्यूयॉर्क से बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर 2 लेवल हैं, राइट। ग्रैंड सेंट्रल में क्या है, 2 लेवल हैं, वो 2 लेवल कैसे डिफर करते हैं वो आगे हम कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। मिस चलो बता भी देती हूँ मैं आपको कि फर्स्ट लेवल क्या है, जैसे 20th सेंचुरी में मिलती है ना आपको ट्रेन, ठीक है, और जो सेकंड लेवल है वो क्या है, सबवे ट्रेन, मीन्स अंडरग्राउंड ट्रेन, जैसे मेट्रो है आपके यहाँ इंडिया में, ठीक है बेटा, ये है डिफरेंस। और 3rd लेवल क्या है बेटा, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, जैसे फर्स्ट लेवल एक प्लेटफॉर्म है, सेकंड लेवल एक प्लेटफॉर्म है, 3rd लेवल भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म किसकी कहाँ पर है, सिर्फ चार्ली के इमेजिनेशन में। क्लियर। अब होता क्या है कि ये सारी बात कि भी 3rd लेवल है और वहाँ हम पास्ट में जा सकते हैं उस लेवल से, ही टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग टू दी सैम। वो किसको बताता है बेटा, सैम जो कि कौन है, उसका फ्रेंड है, और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। फाइन। अच्छा थोड़ा सा ये भी बात पता होनी चाहिए आपको, व्हाट इज़ साइकेट्रिस्ट क्या होता है बेटा। ये जो आपको डिप्रेशन होता है या आप कहीं से एस्केप करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि वो चीज़ है, बट दैट थिंग इज़ नॉट फॉर अदर पीपल, दूसरों को नहीं दिखाई दे रही, बट यू कैन सी दैट थिंग, सिर्फ आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो तब आप है ना अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। फाइन। मीन्स जैसे आप आज के टाइम में देख रहे हो मॉडर्न टाइम में कि भाई डिप्रेशन हो रहा है या स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की कोई डिजीज़ है, फोबिया है, ये सारी चीज़ें ना
ये सब क्या है बेटा, मेंटली डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर को जो चेक करता है वो होता है साइकेट्रिस्ट। फाइन बेटा। नेक्स्ट, अब क्या होता है, वो सब कुछ बता देता है उसके दोस्त को। उसका दोस्त उसको वैसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ क्या है जागते हुए सपना देख रहे हो और ये है ही नहीं। जब तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो सैम है वो डिसअपियर्ड हो जाता है। एंड देन चार्ली गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम। ठीक है, जो सैम ने लिखा था वो मिलता है उसको लेटर। अब वो श्योर हो जाता है कि जो सैम है वो कहाँ पहुँच गया है, 3rd लेवल में पहुँच गया। ठीक है, खुद 3rd लेवल में चला गया और क्या किया, जहाँ वो जाना चाहता था। वो कहाँ जाना चाहता था चार्ली, बेटा गेल्सबर्ग में जाना चाहता था। ठीक है, और वो सैम है वो वहाँ चला गया। कहाँ चला गया, गेल्सबर्ग में। फाइन, आई होप कि आपको ये टाइम ट्रैवल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टाइम ट्रैवल क्लियर है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है बेटा। ओके, इवन यू हैव रेड द चैप्टर इन 11th क्लास, द एडवेंचर। ओके, द एडवेंचर यू रेड, इट इज़ रिलेटेड टू दिस टाइम ट्रैवल ओनली। ओके, वो भी बिल्कुल सेम थिंग है, टाइम ट्रैवल। ठीक है, मीन्स अ प्रोफेसर गंगाधर पंत ट्रैवल इन द पास्ट। ठीक है, थीम दोनों में सेम है, वही यही थीम वहाँ था और यही थीम यहाँ है। फाइन बेटा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द बुक रीडिंग। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो कौन है, क्या स्टोरी में है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या भाई आपको कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है जो दूसरों को बिलीव होना मुश्किल है? क्या आपको ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिस बात पर किसी ने भी बिलीव नहीं किया, जिस किसी को आपने ये बात बताई वो सब ये कह रहे नहीं भी ये तो स्टोरी है, ये झूठ है, ये रियलिटी नहीं हो सकती? तो यहाँ पर यही बात बोलिए कि क्या आपने कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। फाइन बेटा। तो इसी के साथ हम आप ये जो स्टोरी है इसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइन बेटा। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford railroads with sphere on a stack। अब यहाँ पर क्या बात बोली गई है, मीन्स द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, जो प्रेजिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल का, एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर, स्वीयर मीन्स स्पीक ऑन ओथ। ये क्या है बेटा, ये चारों क्या है, न्यूयॉर्क में चलने वाली रेल रोड्स हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है ना, शताब्दी होती है, राजधानी होती है। ठीक है, ऐसे न्यूयॉर्क में क्या है, 4 अलग अलग रेल रोड्स हैं जिनके नाम ये हैं। ठीक है, इनके स्पेसिफिक रूट हैं। तो क्या कहा गया है कि इन रेल रूट्स के जो प्रेसिडेंट है, जो उनको हेड करते हैं, ठीक है, वो विल स्वीयर, ठीक है, स्पीक ऑन ओथ करेंगे, मीन्स कसम खा सकते हैं, वो खाएंगे ऑन अ स्टैक। स्टैक मीन्स होता है ये, मीन्स यहाँ क्या है, अब वैसे तो ये है कि कसम खाना बाइबल पर हाथ रखकर। ठीक है, और यहाँ पर यही बात पर बोला गया है, एक प्रोवर्ब है ये, स्वीयर ऑन अ बाइबल। तो ये क्या कह रहे हैं, इनके लिए क्या है, स्वीयर ऑन अ स्टैक। स्टैक होता है कि देख इतने सारे टाइम टेबल है ना, ये जितने भी टाइम टेबल्स हैं, ठीक है, स्टैक है। स्टैक मतलब क्या है, पील। ठीक है, ये जो टाइम टेबल का ढेर है, ठीक है, स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देर आर ओनली 2। जो कसम खाकर कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो हैं। अब 2 क्या है वो आगे पता चलेगा आपको। ठीक है, कि वो लोग है ना कसम खाकर कहेंगे। अब देखो वैसे तो बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ गीता पर हाथ रखकर, कुरान पे हाथ रखकर, लेकिन देखो हमारे ऑथर ने ना इसको बहुत ही ज़्यादा एक फाइन ट्विस्ट दिया है बेटा। उसने ये कहा कि मैं ये जो टाइम टेबल का स्टैक है ना,
इस पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, ठीक है, मैं इस पर हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि देर आर ओनली 2, कि क्या है, सिर्फ 2 हैं. दैट देर आर ओनली 2, बट आई से देर आर 3. लेकिन मैं, यहाँ आई कौन है, आई है यहाँ पर चार्ली. क्लियर, ये हमारा नैरेटर है, ठीक है. देर आर ओनली 2 बट आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd level ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. कि भाई मैं गया था, ठीक है, आई हैव बीन ऑन द 3rd level, मैं पहुंचा था 3rd level पर, मैंने देखा है 3rd level ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बेटा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो लोग कसम खाकर कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 level है. बट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वहाँ 2 level नहीं 3 level है. यहाँ पर कहानी को बताया गया. अब यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है बेटा, एक लोकल ट्रेन का स्टेशन है जो कि 1871 में स्टार्ट हुआ था, और आज भी क्या है बेटा, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है. तो इस रेलवे स्टेशन में क्या है, 2 level है, ठीक है. तो मीन्स ये लगा लो कि अंडरग्राउंड फ्लोर होता है. आप जब इसमें एंटर करोगे एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, और बड़ा सा हॉल के बाद आपको एक ढलान स्टेयर्स मिलेंगे जहाँ आप नीचे जाओगे, वहाँ पर level 1, ठीक है. उसके बाद और नीचे जाओगे तो level 2, ठीक है, बस यहीं पर स्टॉप होता है, ठीक है. level 2 पे पहुँच जाओगे जहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हैं और बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं, ठीक है. इन दोनों में फिर डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा आगे. तो चार्ले क्या बार बार पे स्ट्रेस कर रहा है कि मैं तो जा चुका हूँ, कि मैं 3rd level में जा चुका हूँ. येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. अब ये कहता है, एक फ़नी वे में भी ये बात बोलता है कि उसने ये एक ऑब्वियस नेचुरल स्टेप लिया है. कि भाई वो आगे कह रहा है कि आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. मैंने ये बातें ना अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बुलाया. आगे आपको पता लगेगा क्या नाम है, ऑलरेडी मैं ऐसे बता चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ पर बाद में पता चलेगा आपको, ठीक है. दूसरे दोस्तों के साथ साथ मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात बताई कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, कि भैया सब लोग मना कर रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लगा. तो मतलब ये अजीब बात नहीं है, वो ये बात इसीलिए अपने दोस्तों को बताता है, ठीक है. जैसे आप ये कहोगे कि भाई जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली रह रहे हैं, तो हम उसको कहीं नहीं, भी ये तो मुंबई है, तो क्या कहेंगे, भैया तो पागल हो गया है बिल्कुल, ठीक है. लाइक दिस है, आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. चार्ले ने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने वहाँ पर ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ना 3rd level देखा है, गया हूँ मैं. एंड ही सेड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन इट, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, एन इनवॉलेंट्री ड्रीम अकरिंग वाइल अ पर्सन इज अवेक. कि एक, इसका मतलब क्या है, जो सपना आपको जागे जागे आ जाए, ठीक है. मीन्स फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, भी आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, चाहे आप 10th में बैठे हो 12th में बैठे हो, और है ना, जैसे आप बैठे बैठे ये बात सोच रहे हो कि भी टेस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है, साइंस का हो रहा है, कोई भी मतलब 10th 12th में कोई ऐसा टेस्ट हो रहा है जिससे आप डर रहे हो, तो आप बैठे बैठे क्या सपना देखो कि सपोज़ कि कोई टेररिस्ट अटैक कर दे, काश कुछ ऐसा हो जाए, काश लाइट चली जाए, काश अंधेरा हो जाए. मीन्स ये जो बैठे बैठे कल्पना कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, और उसमें हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ये तो मान ही रहा है चार्ली ऐसा हो रहा है, और आप बैठे बैठे इस टाइप की बातें जो कहते हो ना कि भाई टेररिस्ट अटैक कर दे, इसको कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. मीन्स आंखें खोल कर सपने को कहते हैं, ठीक है. वेकिंग ड्रीम में तो क्लियर हो गया. विश फुलफिलमेंट मीन्स आपकी जो चाहत है ना, जो विश है ना, वो फुलफिलमेंट हो जाए, मीन्स एक्चुअली में वो चीज़ हो जाए. फाइन बेटा. तो उसका जो ये फ्रेंड क्या कह रहा है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि तुम्हारा तो क्या है, वेकिंग ड्रीम है. क्या है उसकी वेकिंग ड्रीम, विश क्या थी उसकी, आगे पता चलेगी बेटा. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने क्या कहा कि मैं खुश नहीं हूँ,
ठीक है, मैं खुश नहीं था, इसीलिए उसने ये बात बोली कि वे तो खुश नहीं है, ठीक है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड मतलब एंग्री हो जाना, ठीक है. ठीक है, यहाँ पर उसको ना गुस्सा आता है, जो इसकी वाइफ है, आगे पता चलेगा भी, नाम भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. जो उसकी वाइफ है वो बिल्कुल गुस्से में आ जाती है जब उसको पता लगता है कि भी हाँ उसका फ्रेंड ये कह रहा है भी तू तो बिल्कुल हैप्पी नहीं है. तो उसको लगता है भी कहीं वो अपनी मैरिटल लाइफ से हैप्पी ना हो, ये ऐसा उसको लग रहा है. किसको? चार्ली की वाइफ को. बट ही एक्सप्लेन, वो फिर एक्सप्लेन करता है इस बात को अच्छे से समझाता है दैट ही meant कि वो इसका कहने का मतलब ये है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. कि भाई क्या है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, वरी है, और इन सब से भरा हुआ है, और इससे सिर्फ और सिर्फ चार्ली क्या है, यहाँ से बच के निकलना चाहता है. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आ भी रखा है आपका 2019 में, ठीक है. मीन्स वो क्या है, एस्केप करना चाह रहा है अपनी रियलिटी से, इसीलिए वो अपने सपनों में चला गया, दैट इज़ थर्ड लेवल में, या आगे पता लगेगा कहाँ पहुँच गया, ठीक है. तो वेल हु डजेंट, फिर वो चार्ली कहता है भी कौन इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना चाहता है. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. मैं जानता हूँ कि हर कोई, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ ना, हर कोई एस्केप करना चाहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड से. मॉडर्न जो वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटी वाली, फियर वाले, इनसे एस्केप करना चाहते हैं. वेल हु डजेंट, कौन नहीं करना चाहता? एवरीबडी, हर कोई एस्केप करना चाहता है. बट दे डोंट वंडर, इधर उधर घूमना. वंडर मीन्स क्या है? इधर उधर घूमना. डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, क्या वो ऐसे किसी थर्ड लेवल में चले जाते हैं? एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. इसका मतलब ये नहीं है भाई कि जैसे मेरे को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो भी मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाह रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड की इन प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है, वो उन्हें थर्ड लेवल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. उसके सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड ने कहा कि यही तो रीज़न है कि तुम थर्ड लेवल में पहुंच गए हो, क्योंकि तुम रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो. और एवरीबडी पॉइंट्स टू इट. उसके जितने फ्रेंड होते हैं ना, वो सब इस बात के लिए क्लेम करते हैं, दे क्लेम्ड कि भाई हाँ यही रीज़न है कि तुम्हें थर्ड लेवल दिख रहा है या तुम्हें दिखा. अब वो आगे कहते हैं कि तू लाइफ में ना जितनी भी चीज़ें कर रहा है ना, वो सारी इसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि तू अपनी लाइफ से क्या कर रहा है, एस्केप करना चाहता है. वाई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब बोलते हैं जो तुमने स्टैम्प कलेक्टिंग नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये क्या है, अ टेम्परेरी रेफ्यूज़ है फ्रॉम रियलिटी. ठीक है, रेफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग सेफ या शेल्टर, किसी भी चीज़ से बचने के लिए, किसी मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, रेफ्यूज़ करते हो. ठीक है ना. तो आपको क्या है, स्टैम्प कलेक्शन का शौक है. ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बोली है कि भाई जो तू ये स्टैम्प कलेक्टिंग करता है ना, ये क्या है. मतलब बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि यूएसए में ये स्टैम्प कलेक्टिंग का ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं. फ़ाइन. तो यही बात बोली है कि भाई देखो ये जो स्टैम्प, मैं तुम्हारा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कैसे तुम अपने ही सपनों में खोए हुए हो और तुम उसी के अकॉर्डिंग थर्ड लेवल फील कर रहे हो. तो वो समझा भी रहा है उसको कि भाई जैसे कि ना तुम बचने के लिए, टेम्परेरी रेफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, कुछ देर की रियलिटी से बचने के लिए आप क्या करते हो, स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हो, उसमें बिजी हो जाते हो. क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चार्ली की ये क्या है, हॉबी है. वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रेफ्यूज़. चलो मान लेता हूँ कि चलो मैं तो बचने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि भाई मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें तो ज़रूरत नहीं थी रियलिटी से बचने की. ठीक है, अब देखो भाई स्टैम्प कलेक्टिंग तो आपको मालूम होना चाहिए. देखो आगे भी पता लगेगा कि ये क्या है, एक एनवलप है. ठीक है, इस पर क्या है, जो स्टैम्प्स लगते हैं वो है स्टैम्प कलेक्टिंग. वो छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट मनी के होते हैं वो. कोई पहले 25 पैसे, या इंडिया में भी ऐसा ही था कि 25 पैसे, 1 पैसा, 1 रुपये का 2 रुपये कैसे मिलते हैं. ठीक है, तो भाई ग्रैंडफादर को तो कोई रियलिटी से रेफ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थिंग्स तो प्रीटी नाइस थी तब के टाइम में और पीसफुल थी उनके टाइम पर. अब यहाँ पर ना जो चार्ली है वो
क्लियर कर रहा है अपने दोस्त के आगे कि चलो मैं तो मान लेता हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं तो इसलिए स्टैम्प कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियलिटी से बाहर निकलना चाह रहा हूँ या रियलिटी से बचना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर, उन्हें तो ज़रूरत नहीं थी, रेफ्यूज़ की ज़रूरत नहीं है रियलिटी से, ठीक है। मीन्स ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो है ना ये हॉबी है, उसके ग्रैंडफादर से आई है। तो तब के टाइम में क्या थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा नाइस पीसफुल रही है, ये मैंने खुद सुना है, ठीक है। इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हियर एंड आई स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। ये बात मैंने सुना है कि वो टाइम बड़ा पीसफुल रहा है। और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। देखो ब्लॉक्स ऑफ 4 का क्या मतलब होता है, जैसे कि ना ये जो स्टैम्प होता है ना, कुछ तो क्या करते हैं सिंगल स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कुछ क्या करते हैं ये 4 ब्लॉक इनको खरीद लेते हैं, ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। मीन्स मेरे ग्रैंडफादर की कलेक्शन में ना बहुत मतलब कि इतने ज़्यादा कलेक्शंस हैं मेरे दादाजी के उसमें कि ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, कि उसके ग्रैंडफादर ने ना मतलब कि ग्रैंडफादर के कलेक्शन में हर एक यूएस के जो इशू मतलब निकले हुए स्टैम्प है ना वो सारे उनके पास हैं, ठीक है। मीन्स उन्होंने वो स्टैम्प खरीद कर अपने कलेक्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट डे कवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे हम एक्सप्लेन होगा इसमें, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड सो ऑन। और वो यही बात बोलता है कि वो फिर एक और कमेंट करता है चार्ले कि जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे उस टाइम के, ठीक है, तो उन्हें भी क्या है कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, उनकी भी हॉबी थी यही कि वो स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। क्या आप जानते हो, मतलब चार्ली अपनी एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि भाई स्टैम्प कलेक्शन करना मतलब ये थोड़ी ना है कि भी मैं एस्केप करना चाहता हूँ रियलिटी से। मीन्स चार्ली बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता कि वो थर्ड लेवल पे नहीं पहुँचा, ये उसकी थिंकिंग है, ठीक है। एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। अब चार्ली अपनी कहानी अब शुरू करता है, ठीक है बेटा, मैं यहीं पर अब स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद आप सेकेंड पार्ट में देखना कि आगे कहानी में क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ओके, आई होप, इज़ इट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।